संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए यूपी की योगी सरकार ने एक अलग जिला बनाया है। तंबुओं का अलग शहर आबाद किया गया है। तंबुओं के इस अलग शहर में तमाम विभागों के दफ्तर हैं, तो साथ ही साथ कई बैंक भी खोले गए हैं। लेकिन संगम की रेती पर एक ऐसा अनूठा बैंक संचालित किया जा रहा है जिसमें रुपए पैसे नहीं बल्कि भगवान राम के नाम को जमा किया जाता है। इस वक्त इस बार के महाकुंभ में ये राम नाम बैंक सेक्टर 6 में आयोजित हो रहा है। तकरीबन 50 सालों से राम नाम बैंक का संचालन हो रहा है, जिसमें भगवान राम के नाम को कागजों पर लिखकर उसे जमा किया जाता है। यह जमा करने की व्यवस्था तो है, लेकिन निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो राम नाम आप लिखकर जमा करते हैं, भगवान खुद उसका पुण्य देते हैं। भगवान राम अपना नाम लिखने वाले पर कृपा बरसाते हैं। और ये राम नाम बैंक वार्ष्णेय परिवार की तरफ से आयोजित किया जा रहा है और इसमें अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा राम नाम जमा हो चुके हैं। तो इस वक्त हम उसी राम नाम बैंक में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहीं पर बैठकर भगवान राम के नाम को लिख रहे हैं। जिस तरीके से किसी बैंक में पासबुक होती है, उसी तरीके से यहां पर पासबुक होती है। हर भगवान राम के हर नाम की यहां पर एंट्री की जाती है और ये जो कॉपियां हैं, ये कॉपियां यहां पर जो काउंटर आप देख रहे हैं, इस काउंटर पर जमा की जाती हैं। काउंटर पर ये पासबुक देखिए आप ढेर सारी रखी हुई है अलग अलग श्रद्धालुओं की। साथ ही साथ जो संचालक हैं उनके पास रजिस्टर मेंटेन होता है। चूंकि अब ये डिजिटल युग है और यूपी की योगी सरकार इस बार के महाकुंभ को डिजिटल तौर पर भी प्रमोट कर रही है, लिहाजा बड़ी संख्या में डिजिटली राम नाम लिखकर यहां पर भेजे जाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से राम नाम लिखे जाते हैं और उन्हें कुरियर में इसी तरीके से महाकुंभ का जो पता है वहां पर भेजा जाता है, वहां पर जमा किया जाता है। तो हमारे साथ आशुतोष वार्ष्णेय जी हैं। वार्ष्णेय जी से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस राम नाम बैंक के संचालन का उद्देश्य क्या है और जो राम नाम लिखते हैं उसको किस तरीके के पुण्य की, किस तरीके के फल की प्राप्ति होती है। आशुतोष जी। राम नाम बैंक का उद्देश्य बहुत ही बड़ा है। जैसे रुपए पैसे का बैंक होता है, तो जब किसी व्यक्ति को कुछ खरीदना होता है तो वो रुपयों से खरीदता है। यहाँ ये पुण्य का खाता होता है। कभी कभी व्यक्ति चोट चपेट मुसीबत में घिर जाता है और वो मुसीबत से बाहर निकल जाता है। कोई दैवीय शक्ति या कोई एक अनजान व्यक्ति मदद कर देता है, तो घर की स्त्रियां बोलती हैं कि आपने जरूर कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण आप मुसीबत से बचे। तो राम नाम का ये उद्देश्य है कि यहाँ पर संगम तट पर महाकुंभ में अपने पुण्य की पोटली लोग संचित करते हैं। जैसे लोग रुपए पैसे दिन रात कमाते हैं, यहाँ पर 1 महीना लोग कल्पवास करते हैं। कल्पवास के साथ साथ राम नाम लिखते हैं। उनका ये उद्देश्य है कि लाल कलम से राम नाम लिखने से पुण्य बल अर्जित। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एक एक पेज है जिसे पासबुक कहा जाता है, इसमें कितने खाने होते हैं और इन खानों का क्या महत्व होता है? देखिए 108 जैसे कि 9 ग्रह होते हैं, 9 दुर्गाएं होती हैं, तो सारा संसार 9 पर समाहित है। 9 के अंक का डिस्ट्रक्शन नहीं होता। जब आप 9 का पहाड़ा में देखेंगे तो 9, 18, 27, 9 कभी खत्म नहीं होता। तो राम नाम बैंक का उद्देश्य है कि जब भी राम का नाम लिखा जाता है तो 9 के क्रम में, जैसे माला जपी जाती है 108 बार माला जपते हैं। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर ना एक बड़ी सी तस्वीर भी लगाई गई है भगवान राम के नाम की और उस पूरे चित्र पर राम राम लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे 11,000 बार इस पर राम नाम लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए तमाम लोग जो प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए हैं वो इस बैंक में इस वक्त मौजूद हैं। ना सिर्फ राम नाम लिखते रहते हैं बल्कि भगवान राम के भजन भी गाते रहते हैं। हमारे साथ एक पंडित जी हैं और जो कि भजन सुनाते सुनाते जो है यहाँ पर शंखनाद भी करते हैं। पंडित जी, शंखनाद जरा करके जो है सुनाइए, फिर आप लोग साथ में भजन गाएंगे। हरि ओम श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु कंदर पय गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम
पट पीठ मानव तड़ित रुच सुचि नवमी जनक सुता भजु दीन बांधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौ चंद दशरथ नंदनम सरे मुख। ये बताइए पंडित जी, कहाँ से आप आए हैं और ये राम नाम लिखने का, राम नाम बैंक में आने के पीछे क्या मकसद है? जी, हम प्रतापगढ़ कटरा गुलाब सिंह के पास से जो है आए हुए हैं। यहाँ राम नाम सेवा संस्थान में रहते हैं, यही पूजा पाठ करते हैं, यही जो है राम नाम हमेशा सुमिरन करते रहते हैं। भगवान राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। तो हम यहाँ पर राम नाम लूटने आए हुए हैं, राम नाम लिख रहे हैं। मतलब जब शरीर समर्थ हो तभी भगवान राम का नाम ले लेना चाहिए, जो है वो तभी जो है जीवन धन्य होगा। क्योंकि जब हमारा शरीर धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता रहता है तो उस समय हम जब बुढ़े हो जाते हैं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी हमारा शरीर समर्थ हो, दम हो उसमें, तभी भगवान का नाम, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य सब कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, तभी कर लेना चाहिए। देखिए महिला श्रद्धालु भी कई यहाँ पर हैं। बहुत सुंदर राइटिंग है मैम आपकी। ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लाल कलम से इन्होंने सुंदर अक्षरों में राम 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 लिखा हुआ है। क्या नाम है मैम आपका, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम पायल है, मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से आई हैं। तो ये बताइए कि ये राम नाम बैंक के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली यहाँ महाकुंभ में पहुँचने पर, और आपको क्या लगता है कि इतना लिखने से क्या कुछ प्राप्ति होगी, किस चीज की? मेरी बहन यहाँ पे रहती है और मैं पंडित जी से उन्हीं के थ्रू मिल पाई थी। मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, तो मैं लिख इसीलिए रही हूँ कि शायद आज अगर उसका कुछ करूँगी तो पुण्य मुझे इस जन्म में या अगले जन्म में मिल पाएगा। मतलब जिस तरीके से रुपए पैसे बैंक में जमा किए जाते हैं तो बाद में इंटरेस्ट समेत उसकी वापसी होती है, उसी तरीके से यहाँ भगवान राम का नाम लिखेंगे और आने वाले दिनों में ब्याज समेत भगवान राम कृपा बरसाएंगे। वो तो वैसे भी कृपा बरसाते रहते हैं, भगवान राम तो सबके हैं। मनोकामना पूरक है राम के नाम से। इसी श्रद्धा को लेके यहाँ पे आए हैं सच्चे मन से। ये कुंभ जो नगरी है, यहाँ पे जो एक बार आता है वो बार बार आता है अपने आप। यहाँ पे इस ब्रह्मांड लोक में जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी जिनके हैं, आप समझिए वो सब यहाँ पे 2 महीना जब ये आपका कुंभ लगेगा 13 तारीख से 26 फरवरी तक, वो सब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आने से नहीं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ धर्म अध्यात्म की गंगा में गोते लगाते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन ये राम नाम बैंक कभी आपने किसी दूसरी जगह भी देखा है क्या इस तरीके का? नहीं जी, ये पहली बार मैंने देखा है। और इसमें लिखने के बाद में अंदर से जो एक शांति मिल रही है, उसका अनुभव जो मैं आपको बताऊं, जितना भी आपको व्याख्या करूं कम है। और इसका मुझको लाभ जो मिलेगा वो मुझको पता है, केवल मैं ही जान सकता हूं कि इसका लाभ मुझको कितना मिल रहा है। मतलब शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, शब्द कम पड़ जा रहे हैं, लिख रहे हैं। बिल्कुल जी। और लिखते लिखते हाथ भी नहीं थक रहा है, ये लग रहा है कि और लिखते रहो, इसका अंत नहीं हो। जब तक इस दुनिया में है, ये राम नाम लिखते रहो। ये ऐसी पूंजी है जो कि कभी न व्यर्थ जाएगी न खत्म होगी, ये कभी नष्ट नहीं, अक्षय है। बिल्कुल जी। ये पैसा तो एक बार तो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये राम नाम का जो बैंक है ये कभी खत्म, नष्ट अनष्ट है, ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, देखिए इस राम नाम बैंक में हमारे साथ हैं, इस बैंक की सबसे पुरानी जो ग्राहक हैं, 50वां साल है इस राम नाम बैंक के आयोजन का। तो इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा वासनी है और ये कैंप की संचालक भी हूँ। नहीं, ये बताइए कि किस तरीके से आप यहाँ पर इस उम्र में, तकरीबन 75 साल आपकी उम्र हो गई है और ठंड बहुत है, एकदम शीतलहरी चल रही है, लेकिन आप खुले आसमान के नीचे बैठकर राम राम लिख रहे हैं। ये सब राम की महिमा है और हम लोग शुरू से लिखते आए हैं, तो हमको वही प्रेरणा मिलती है और हमने हजारों कॉपियां लिख चुके हैं और अब भी लिख रहे हैं। हमारी सब मनोकामना भी पूरी होती रहती है और इससे ज्यादा व्याख्यान क्या करूँ, क्यों, ये तो भगवान ऊपर से देते हैं मेरे लिए। इतनी एज में भी मैं हष्ट पुष्ट हूँ। अच्छा, मतलब ये आपका मानना है कि ये राम नाम बैंक में जो डिपॉजिट किया है आपने, उसी से भगवान राम की कृपा बरस रही है? हाँ, और इसीलिए मेरे सारे काम पूरे हो जाते हैं और मेरी उम्र भी अच्छी है और अच्छी खासी चल रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, अपने पैरों पे चल रही हूँ।
मतलब 74 साल उम्र है। हम तो ये कामना करेंगे कि आप शतक पूरा करें, 100 सालों तक यहीं पर भगवान राम के नाम का गुणगान करते रहें। बस यही है, यही मेरी कामना है कि मेरे बच्चे, मेरा देश, मेरा परिवार सब खुश रहे ये राम बैंक से। अरे आप तो बात करते करते एकदम भावुक हो गई, आपकी आंख से आंसू छलक रहे हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र काफी हो गई है और लिखते लिखते मैं बहुत ज्यादा भावुक हूँ राम के लिए, और मेरे सब काम पूरे हो रहे थे। ये मेरी बहू है, ये मेरे बेटा है। जी जी, अच्छा, बिल्कुल पूरा परिवार आता है आपका जो है वो, तो इतना भावुक क्यों हो गई कि आंख से आंसू लगातार आपके छलक रहे हैं? ये खुशी के आंसू है। ये मुझे खुशी होती है जब मैं ये राम राम के फंक्शन में आती हूँ और करती हूँ, और ये देख के कि भगवान ने मुझे इतनी उम्र दी है और मैं सकुशल हूँ। मतलब खुशी के आंसू छलक रहे हैं। हाँ, खुशी के। अच्छा, अब तो अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण भी हो चुका है। पिछले सालों में हमने देखा था, पिछले कुंभ में, माघ मेले में यहाँ पर जब आयोजन होते थे तो अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के भी प्रार्थना की जाती थी जो है वो। हमारे साथ गुंजन जी हैं जो कि इस बैंक की व्यवस्था को देखती हैं। गुंजन जी, बैंक संचालित कैसे होता है, कैसे लिखा पढ़ी होती है, फंक्शनिंग क्या है, कैसे होती है, इस बारे में बताइए। जी, जैसे सबसे पहले कोई भी भक्त हमारे यहाँ आता है तो वो हमारे यहाँ आके एक पुस्तक लेकर जाता है। जब वो पुस्तक लेके लिखकर भरकर जमा करते हैं तो उनका खाता खुलता है सबसे पहली बार, और जब खाता खुल जाता है तो उनको एक खाता संख्या प्रोवाइड की जाती है, और फिर जब दोबारा आते हैं तो उसी खाता संख्या के अंदर उनके राम नाम को अंकित कर दिया जाता है। ये तो था हमारा रजिस्टर वाला प्रोसेस। उसके बाद इसको डिजिटलाइज किया गया। लॉग इन करते हैं लोग, लॉग इन ID पासवर्ड दिया जाता है, और उसी के थ्रू जब वो अपना नंबर लिखते हैं, जमा करते हैं, वहीं पे आप लिख भी सकते हैं राम का नाम, जमा होता है तो वहीं पे वो डिजिटलाइज रूप में उनके लिए राम नाम की जो संख्या है उनको पता लगती रहती है कि उन्होंने कितना राम का नाम लिखा। मतलब लोग अगर चाहें तो इस तरीके की जो लेखन पुस्तिका है जिसको पासबुक कहा जा सकता है उस पर लिख सकते हैं, और चाहें तो डिजिटली भी जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। जी जी, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर वो राम का नाम लिख सकते हैं। मतलब ई राम भी लिख सकते हैं। जी जी, बिल्कुल ई राम, लिखित राम के साथ साथ ई राम का भी जमाना आजकल, वैसे भी AI और डिजिटल का जमाना है, तो जो दूर देश हमारे भारत से बाहर के लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी निरंतर राम का नाम लिखते हैं। अच्छा, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आपने अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा राम नाम जमा कर चुके हैं। जी जी, बिल्कुल 7.5 करोड़ से ज्यादा का राम नाम, ज्यादा यानी कि अभी लगभग जैसे हमारा साल भर का प्रोग्राम होता है, रामनवमी के आसपास हम लेखा जोखा बनाते हैं कि पूरे साल, पूरे कुंभ में कितना लिखा गया, तो लगभग 7.5 करोड़ से ऊपर का राम नाम हमारे यहाँ लिखा जाता है। एक अंतिम प्रश्न ये है कि जो लोग यहाँ आते होंगे, राम नाम लिखते होंगे, बाहर से भेजते होंगे, डिजिटली भेजते होंगे, उनके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिरकार हम ये क्यों करें, हम लिखकर यहाँ जमा तो कर रहे हैं, बदले में हमको क्या मिलेगा? जी, बदले में उन्हें पुण्य की पोटली मिलती है, बदले में उनकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत सारे ऐसे भक्त हमारे यहाँ हैं जो बताते हैं यहाँ पे आके कि हमने राम का नाम लिखा और हम 1.25 लाख राम का नाम लिखना, संकल्प हम देते हैं कि आप 1.25 लाख राम का नाम लिखिए तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो उनकी मनोकामना पूरी भी होती है, आके बताते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम एक माध्यम बन पा रहे हैं भगवान राम के माध्यम से, कि उन तक उनकी मनोकामना पूरी करने का एक जरिया है कि भगवान राम। तभी शायद अभी हम एक बुजुर्ग माता जी से बात कर रहे थे, वो शायद आपकी उम्र से जो है ज्यादा समय से यहाँ पर जो है अपना खाता चला रही हैं, और बात करते करते वो इस कदर भावुक हुई कि उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे। जी जी, जुड़ जाते हैं जब किसी चीज से आपका अटैचमेंट हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आंसू छलकना बनता ही है, और भावुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक कनेक्टिविटी हृदय से बनती है। अगर भगवान के मंदिर में जाके आप सिर्फ अपनी मनोकामना मांगे और वापस आ जाए तो यकीनन वो मनोकामना पूरी नहीं होगी, और जब तक आप हृदय से नहीं जुड़ेंगे। ये बताइए कि इस बार तो राम नाम बैंक का जो आयोजन है वो खास होगा, क्योंकि 400 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं, उनकी वर्षगांठ भी जो है पहली होने वाली है, तो खास मौका है ये। जी बिल्कुल खास मौका है। भगवान राम के लिए हम लोगों ने पिछले साल भी यज्ञ हवन किया था कि भगवान राम का मंदिर अब बहुत अच्छी तरह से शुरुआत हो जाए, भगवान राम की पूजा हो, और वो मनोकामना हम लोगों की पूरी हुई। उसके बाद अभी इस साल भी हम लोग जब बुलाएंगे सभी राम भक्तों को तो फिर से हवन करेंगे कि साल भर पूरा होने वाला है। और साथ ही साथ हम लोग ये चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, भगवान राम से जुड़े या किसी से जुड़े, किसी एक शक्ति से जुड़ना बहुत जरूरी है, ताकि इस साल का
अभी मैं आपको बता दूं, जैसे 2025 है इस साल 2025। अब ये बताइए कि जब राम नाम की धूम मची है, लोग कह रहे हैं राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट जो है, तो एक भजन के साथ जो है जो सामूहिक रूप से आप लोग गए, तो फिर वहीं पर जी बिल्कुल। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदर्पे अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानवे दुष्ट दलन निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम, सिया सियावर रामचंद्र की जय। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ आकर धर्म अध्यात्म की गंगा में गोते लगाएं, त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाएं, शंकराचार्य समेत दूसरे संत महात्माओं के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, लेकिन राम नाम बैंक में जाना कतई ना भूलें। कम से कम एक पासबुक पर 1008 बार राम नाम लिखें और उसके बाद दावा ये किया जाता है कि आने वाले दिनों में उसके पुण्य की प्राप्ति आपको जरूर होगी। तो प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो तमाम तरीके की अनूठी चीजें संचालित हो रही हैं, अनूठे कार्यक्रम हो रहे हैं जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, और इन्हीं कार्यक्रमों में एक है राम नाम बैंक, जिसका इस साल 50वां साल है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.